जब बहेंगी खून की नदियां तो उन्हें स्वच्छ भारत याद आएगा। स्वच्छता के नाम पर ली जाएंगी सोच करती महिलाओं की तस्वीरें और इसे रोकते सरेआम एक जाफर मारा जाएगा। खैर, मारने के लिए वजह कोई ज़रूरी है। पहलू खान, अखलाक, जुनैद, गिनती अभी अधूरी है। देखते चलो, कातिल कत्ल का इल्ज़ाम भी मरने वालों पर लगाएगा। मटन को गौमांस और भैंस को गाय बताया जाएगा। टीआरपी आंकड़े चढ़ेंगे परवान। मीडिया सेल्फी विद साहेब के लिए मरा जाएगा। कातिलों के शव पर लहराएगा तिरंगा। पधारेंगे मंत्री, देंगे श्रद्धांजलि और कातिलों को शहीद और देशभक्त करार किया जाएगा। इस माहौल में कैसे कोई ईद मनाए आखिर? है लंबी लड़ाई और लड़ना है हमें। हो रात अंधेरी जितनी भी साथी, अगर चांद है तो दिख ही जाएगा। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैंने कुछ चंद लाइनें बयां की है, वो सिर्फ चंद लाइनें नहीं है, बल्कि करोड़ों मुसलमान का दर्द छुपा हुआ है इसके पीछे। बस इसको टटोलने की देरी है। एक मुसलमान को फंसाना या फ्रेम करना कितना आसान हो गया है। पहले मामला थोड़ा पेचीदा था, अब तो नए नए तरीके इजाद कर दिए गए हैं जिससे एक बेगुनाह मुसलमान को जेल की काल कोठरियों में डाला जा सके। पहले जो बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जाता था, जैसे टेररिस्ट अटैक या बॉम्ब ब्लास्ट, तो वहां पर घटनास्थल पर कुछ जालीदार टोपी फेंक दी जाती थी और ऐसे एविडेंसेस पेश किए जाते थे जिससे साफ जाहिर हो कि इसमें एक मुसलमान का हाथ है। बस उसे जेल की काठरियों में डाल दिया जाता था। कस्टडी, रिमांड पे लेकर के 3rd डिग्री टॉर्चर दे के ये कबूल करवा लिया जाता था, हाँ उसने ये गुनाह किया है, जो उसने किया ही नहीं है। दरअसल ये आतंकी साजिश तो केवल एक ड्रामा होता है। दरअसल ये सियासत का खूनी खेल है। सियासत जनता की खून की प्यासी है, बस और कुछ नहीं। सियासत ऐसी गंदी चीज है। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। रही बात फंसाने की, तो अब तक का सबसे आसान तरीका ये हो गया है, किसी को भी उठा लो और कह दो कि ये देश विरोधी नारे लगा रहा था या पाकिस्तान परस्ती नारे लगा रहा था, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा था। बस हो गया वो देशद्रोही, हो गया वो। यही हमें देखने को मिला कुछ दिनों पहले अररिया में, जहां पे सरफराज आलम ने जीत दर्ज की। लोकसभा उपचुनाव में सरफराज आलम ने जीत दर्ज की। उनकी रैली में एक वीडियो को एडिट कर करके मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया गया, जो देश का नंबर 1 चैनल खुद को बताती है, आज तक, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक का तो क्या कहना, वो तो 24/7 बीजेपी का प्रोपेगेंडा वाला न्यूज चैनल बन चुका है। तो वो डैमेज हो चुका था। 2 को हिरासत में ले लिया गया था, बाद में रिहा कर दिया गया जब ये बात साबित हो गई कि वो वीडियो एडिटेड था। आजकल तो फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग के माध्यम से भी कितने सारे गुनाहों को अंजाम दिया जा रहा है और बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये आवाम को इतनी जल्दी ये सब बातें समझ में नहीं आती। बहुत कॉम्प्लेक्स माइंड चाहिए इस डर्टी पॉलिटिक्स को समझने के लिए। मैं खुद को पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं कह रहा, लेकिन समझ में आ जाता है कि ऐसा क्या चल रहा है। पहले क्या था, 2 पीरियड्स हुआ करती थी जिससे दुनिया डिवाइड होती। 2 पीरियड्स, एक BC, बिफोर क्राइस्ट, एक AD, एनो डोमिनी, यानी आफ्टर डेथ, जो अभी चल रहे हैं। लेकिन अब 3 हो चले हैं हमारी नजरों में, BC, AD और 9/11। 9/11 पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया, खासकर मुसलमानों को दुनिया से जो कनेक्शन था वो कनेक्शन को काट दिया गया। आज तक दुनिया भर के मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है, शक की निगाह से, और ये आप फील नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप मुसलमान नहीं है। ये दर्द फील करने वाला चीज है। मैं खुद को एक सच्चा मोमिन नहीं कहता, क्योंकि मुझ में भी काफी खामियां हैं। ये मतलब खामियां अभी धीरे धीरे जाएंगे, समझना पड़ेगा हमें। इस्लाम को काफी मतलब दिल तक ले आना पड़ेगा। खैर वो बात अलग है। और मैं खुद को अपने कौम का रहनुमा भी नहीं कहना चाहता, प्लीज। ये बस मैं अपना दर्द बयां कर रहा हूँ।
मुझे याद है स्कूल में जब भी कोई टेररिस्ट अटैक के बारे में बात होता था या कोई भी, जैसे ओसामा बिन लादेन मेरा टाइम में हॉट टॉपिक हुआ करता था, क्योंकि 9/11 के बाद में काफ़ी 3-4 साल काफ़ी मुश्किल भरे गुजरे। कभी भी टेररिस्ट अटैक का नाम होता था तो 90% बच्चे पीछे मुड़कर मुझे देखते थे, तो उस समय भी काफ़ी महसूस होता था। लेकिन आज जाकर के वो जो है आज समझ में आ रहा है कि वो क्या था। खैर, ये दर्द और भी करोड़ों मुसलमान महसूस करते हैं, जाहिर सी बात है। जहां तक फ्रेम करने की बात है, फ्रेम करने की मैं कहता हूं, आजकल का जो डर का माहौल है हमारे भीतर, क्या कहने उसके, एक परिवार जिसके घर में शादी है वो खाने के मेन्यू में मटन को हटा देते हैं। क्यों? सिर्फ डर की वजह से। डर इसलिए कि मटन कब गोमांस बन जाए पता ही नहीं चलता, और एक बार अफवाह उड़ती है, अफवाहों के पड़ नहीं होते, लेकिन जब उड़ती है तो तूफान मचा देती है। इसीलिए मटन अब मेन्यू से हट चुका है। कोई भी मुसलमानों को गैर कौमी घर किराए पे नहीं देते, ज्यादातर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर, बहुत से लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे। जी हाँ, ये बात सच है। बहुत सारे लोग आजकल घर किराए पर नहीं देते, मुझे इस बात का अंदाजा है। और भी कई सारे बातें, और हमारी कौम की ही बात करते हैं। एक कोई अनजान शख्स आपसे कुछ आके बातें करें, आपके मन में डर रहेगा, क्या है क्या नहीं। खासकर आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे देखिए, चेकिंग एकदम सख्त हो जाती है जब किसी मुसलमान का नंबर आता है या नहीं? सच में सख्त हो जाती है। मैं आपको बीते दिनों की बात बता रहा हूँ, जो एक रियल इंसिडेंट है। +92 वो जो कोड है, पाकिस्तान का कोड है। मेरे पड़ोस में एक भाईजान रहते हैं, उनका कोड +92 से फोन आ रहा था। मुझसे पूछे ये कहाँ का नंबर, मैंने बोला पाकिस्तान का नंबर है। अगला दिन ही नंबर चेंज, सिम का नंबर चेंज, सिम हटा दिया गया। डर। एक कोई मुसलमान के खाते में अगर पाकिस्तान से पैसे जमा हो जाएं 10 लाख रुपए, वो जेल की काल कोठरियों में जिंदगी उम्र बीत जाएगी, लेकिन वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा। इतनी आसान है फ्रेम करना। तो ये दर्द सबको महसूस नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये महसूस करना है तो आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा। तो आपको इस्लाम समझना पड़ेगा। मैं अपने गैर कौमी भाइयों से कह रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो मायने नहीं रखता। लेकिन आपको अगर इस्लाम को करीब से जानना है तो अपने फ्रेंड सर्कल्स या पड़ोस से ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ेंगे। इसमें नफरत या घृणा वाली कोई बात नहीं है। दरअसल आप इस्लाम को नज़दीक से देखेंगे तो आपको बेहद खूबसूरत लगेगी। जो आपको मीडिया या सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है वो सही इस्लाम नहीं है, या फिर जो ISIS या फिर जो आतंकी संगठन कर रहे हैं वो इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं पहले भी कहता आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और यहाँ तालाब का मैं रिलेट मजहब से कर रहा हूँ। हमारे में भी गंदी मछलियाँ हैं जो हमारी कौम को ख़राब करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम बेहद खराब धर्म है, इसका ये मतलब नहीं है। तो आपको इस्लाम को करीबी से जानना पड़ेगा। तो प्लीज़ सोचिए और सिर्फ मोहब्बत के लिए बचा के रखिए जगह। ठीक है, मैं एक बात कहता हूँ, दुश्मनी आपको जितनी करनी है करिए, जितनी दिल खोल के करिए दुश्मनी, लेकिन ये गुंजाइश रखिए कि जब आप दोबारा दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदगी बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ना हो। तो प्लीज़ इस्लाम को समझिए क्या है क्या नहीं है। दरअसल इस्लाम को एक सियासी फुटबॉल बना दिया गया, सियासी फुटबॉल। कांग्रेस जैसे सेकुलर पार्टीज बीजेपी और RSS का डर दिखा करके हमारा वोट उनके पाले में झाड़ लेते हैं, और बीजेपी जैसे एक्सट्रीमिस्ट पार्टी वो हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखा करके, नफरत फैला करके कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, एक दिन मुस्लिम कंट्री बन जाएगी, शरिया लॉ लागू हो जाएगा, इस डर को कायम करके वोट अपने पाले में झाड़ रही है। दरअसल मुस्लिम जो हमको मुस्लिम हैं वो मुस्लिम कब मुल्जिम बना देगी पता ही नहीं चला,
लेकिन दरअसल हम मजलूम हो चुके हैं। वी आर नॉट द ऑप्रेसर, वी आर द ऑप्रेस्ड वन। बात सच है। हमारी हालत उस खरबूजे जैसी हो गई है जो या तो चाकू पे गिरे या तो चाकू उस पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है। अब ये जो आप देखिए 39 इंडियंस जो मौसूल में मारे दिए गए, उसकी हम निंदा करते हैं। काफी बेहद दुखद खबर है ये, लेकिन उसे भी एक राजनीतिक टूल दे दिया गया है और उसे काउंटर अटैक कैसे किया जा रहा है ये बताया जा रहा है कि जो 39 इंडियंस मरे हैं उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, और वहीं जो बांग्लादेशी थे उसको छोड़ दिया गया। अरे यारो समझो, जो ISIS हजारों मुसलमानों को मार दिया है सीरिया और इराक में, वो कुछ बांग्लादेशी को क्यों छोड़ देगा? तो प्लीज इन सब सियासी खेल से बच के रहिए। ये सियासत किसी की नहीं होती, किसी की भी नहीं। सियासत बहुत गंदी चीज है, तो प्लीज इसे समझना बहुत जरूरी है। मोहब्बत जो पहले थी वो आज भी कायम रखिए। नफरत से कुछ नहीं मिलने वाला, दुनिया बहुत छोटी है नफरत के लिए, तो प्लीज प्यार बांटते चले। जिहाद का मतलब आतंकवाद नहीं है। जिहाद का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। जिहाद का मतलब हक के लिए लड़ना, जिहाद का मतलब बेगुनाहों के लिए लड़ना, जिहाद का मतलब इंसानियत के लिए लड़ना। माँ बाप को मुस्कुराकर देखना एक जिहाद है, माँ बाप के लिए खिदमत करना वो जिहाद है। जिहाद का मतलब बहुत बुलंद है, जिहाद का मर्तबा बहुत बड़ा है। तो प्लीज जिहाद को समझने की कोशिश करिए, इस्लाम को समझने की कोशिश करिए। ये मेरी इल्तिजा गैर कौमी भाइयों से भी है और मेरे खासकर मुस्लिम भाइयों से हैं, ताकि वो उन्हें असली इस्लाम दिखा सकें। दरअसल मैं अपने मुस्लिम भाइयों से इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि उनसे बेहद नरमी से और बेहद अच्छे से बर्ताव करें। जैसा आप अपने कौमी भाइयों से बर्ताव करते हैं उससे भी 10 गुना बेहतर बर्ताव करिए, ताकि वो इस्लाम की खूबसूरती को जान सकें, इस्लाम है क्या, ताकि वो हमसे घृणा ना करे, नफरत ना करे, डरे नहीं, वो हमारे इस्लाम को बेहद खूबसूरत नज़रिए से देखें। जो इस्लाम पानी की फिजूल खर्ची को हराम बताता है, तो वो खून के कतरे को जायज़ कैसे बता सकते हैं? दरअसल हमारे इस्लाम में है, सूरे मोइदा कुरान शरीफ में ये बयान है कि अगर एक बेगुनाह इंसान की हत्या हो जाती है तो वो पूरी इंसानियत की हत्या के समान के बराबर है। और इस्लाम हमें ये भी बताता है कि अगर कोई हमारे पड़ोस में भूखा सो जाता है, कोई गरीब भूखा सो जाता है, तो वो पूरे गांव का खाना हराम हो जाता है। तो बताइए इतनी खूबसूरत मजहब को लोग कैसे कैसी नज़रों से देख रहे हैं? तो प्लीज़ आपको चाहिए कि आप इस्लाम को जानें, इस्लाम है क्या। आप जो सोशल मीडिया या मीडिया में जो देख रहे हैं वो इस्लाम नहीं है। ISIS, बोको हराम, अल-कायदा, तालिबान does not represent Islam. Please, you have to understand what Islam is. बस यही कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता था। ये एक मेरी दर्द है और मेरे जैसे हजारों लोगों का भी यही दर्द है। तो प्लीज़ इस दर्द को कम करिए, हमारे साथ बांटिए। यही इल्तिजा है हमारी आपसे। अस्सलाम वालेकुम।